अभिमन्यु, एक नाम जो युगों युगों से गूंजता है, साहस और युवा शक्ति का प्रतीक। अर्जुन और सुभद्रा का पुत्र, वो महानता के लिए बना था। छोटी उम्र से ही शस्त्रों में उसकी कुशलता सबको प्रभावित करती थी। उसके हृदय में एक सच्चे योद्धा की अग्नि जलती थी। कुरुक्षेत्र युद्ध उसके लिए मानो एक मंच था जहां उसकी कहानी लिखी जानी थी। वो धर्म के लिए, न्याय के लिए लड़ने को बेताब था। उसे क्या पता था, किस्मत ने उसके लिए एक दुखद रास्ता बना रखा है, लेकिन उसकी अदम्य भावना पहले से कहीं ज्यादा चमकने वाली थी। अभिमन्यु की कहानी सिर्फ जीत या हार की नहीं है, यह एक योद्धा की अटूट भावना का प्रमाण है। यह एक ऐसी कहानी है जो प्रेरित करती रहती है, हमें साहस और बलिदान की शक्ति की याद दिलाती है। कौरवों ने युद्ध के 13वें दिन एक घातक रचना तैयार की, चक्रव्यूह। योद्धाओं का एक घूमता हुआ भंवर, इसे दुश्मन को फंसाने और भ्रमित करने के लिए बनाया गया था। केवल अर्जुन ही इसे तोड़ने का ज्ञान रखते थे, लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। अर्जुन को दूर भगा दिया गया, जिससे पांडव सेना कमजोर हो गई। मौका देखकर अभिमन्यु आगे बढ़ा। उसने अपने पिता को चक्रव्यूह का वर्णन करते सुना था। वो जानता था कि कैसे प्रवेश करना है, लेकिन कैसे बाहर निकलना है यह नहीं। वो निडर था। अटूट संकल्प के साथ अभिमन्यु उस रचना के केंद्र में घुस गया। उसने कई अनुभवी योद्धाओं से लड़ते हुए अपना रास्ता बनाया। वो जोखिम जानता था, लेकिन कर्तव्य ने उसे बुलाया था। जैसे जैसे खतरा बढ़ता गया, उसका साहस और तेज होता गया। चक्रव्यूह के अंदर अभिमन्यु एक अजेय शक्ति बन गया। वो एक चीते की तरह आगे बढ़ा। उसके हमले तेज और घातक थे। उसने दुर्योधन, कर्ण और दुःशासन जैसे प्रसिद्ध योद्धाओं का सामना किया। उनकी संयुक्त शक्ति के खिलाफ डटकर खड़ा रहा। हर जीत ने उसकी आत्मा को बल दिया। हर चुनौती ने उसके संकल्प को मजबूत किया। वो अकेला था, लेकिन निडर लड़ता रहा। उसकी बहादुरी ने उसके दुश्मनों को भी दंग कर दिया। वो एक अकेला शेर था, फंसा हुआ था लेकिन अटूट। फिर भी परिस्थितियां उसके खिलाफ थी। कौरव उसे सीधे युद्ध में हराने में असमर्थ छल का सहारा लेने लगे। उन्होंने युद्ध के सभी नियमों को तोड़ते हुए उस पर एक साथ हमला किया। वे जानते थे कि केवल धोखे से ही वे इस युवा योद्धा की भावना को परास्त कर सकते हैं। घिरे हुए और कम संख्या में होने के बावजूद अभिमन्यु फंसे हुए शेर के गुस्से से लड़ा। कौरवों ने हर तरफ से उस पर हमला किया। तीरों और भालों की बारिश सी हो रही थी। उसका रथ टूट गया, उसका धनुष टूट गया, फिर भी वो लड़ता रहा। वो अपनी आखिरी सांस तक लड़ा, अपनी अटूट भावना का प्रमाण। उसकी वीरता ने उसके दुश्मनों को भी हिलाकर रख दिया, जो अपनी जीत की कीमत पर विचार करने के लिए मजबूर हो गए। अभिमन्यु गिर गया, लेकिन व्यर्थ नहीं। वो एक किंवदंती बन गया। उसका नाम हमेशा के लिए हर योद्धा के दिल में बस गया। उसकी मृत्यु ने अर्जुन को दुख और क्रोध से भर दिया, न्याय की उसकी खोज को और तेज कर दिया। अभिमन्यु का बलिदान युद्ध में एक मोड़ बन गया। उसकी कहानी प्रेरित करती रहती है, हमें याद दिलाती है कि सच्चे साहस को उम्र का पता नहीं होता और हार में भी आत्मा अटूट रह सकती है।